Good morning, student. I am Kripal Singh, TGT Science from Mission Academy, मंडलपुर महली। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आज का टॉपिक है हमारा फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। इट मींस फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनको हम सीखेंगे। तो फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1, write down the formula of फर्स्ट वन देखिए किस तरह से राइट डाउन करेंगे फार्मूला। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। और फर्स्ट वन हमें क्या करना होगा, इसका क्या लिखना होगा, इनका सिंबल लिखना होगा SYMBUL। सिंबल की बात करें तो हमने कहा सोडियम जैसे लिखा हुआ है, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, पहले सोडियम आया है, सोडियम सिंबल नहीं होता है। फिर दूसरा ऑक्साइड है, ऑक्साइड का सिंबल ऑक्सीजन होता है, किस होता है। तो फिर सबसे पहले हमने क्या किया, किस सिंबल की। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, चार्ज। तो Ni पर +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, राइट। ऑक्सीजन पर क्या माइनस, सोडियम ऑक्साइड है, तो आपको करना क्या होगा, इनकी बैलेंसिंग करनी होगी। ध्यान दें, ऑक्सीजन पे जो होता है वो होता है -2 चार्ज और सोडियम पे होता है +1 चार्ज, राइट। इससे पहले टेबल दी हुई है, इसमें बुक में देखिए यहाँ, ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। पेज नंबर 37 पे ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो सोडियम पर क्या +1 होता है, ऑक्सीजन -2 चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, इतनी से आपका फार्मूला बन जाएगा Na2O। अब आपको भी 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है, Na2O। इसी तरह से नेक्स्ट वन, और भी इसके क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका बुक से एनसीईआरटी बुक में, अल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड। देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे लिखेंगे, पहले सिंबल, पहले सिंबल लिखेंगे। सिंबल क्या होता है, एल्युमिनियम का Al होता है और क्लोराइड का क्या होता है, क्लोरीन का Cl होता है। फिर इनकी बैलेंसिंग लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, एल्युमिनियम की जो बैलेंसिंग होती है वो +3 होती है, कितनी होती है, +3। और क्लोरीन की बैलेंसिंग होती है -1। क्लोरीन की बैलेंस होती है -1 या फिर 1 कह सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, और ये क्या है, चार्ज है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो जाएगा AlCl3, ये चार्ज ये पर चला जाएगा, ये 1 AlCl3। नेक्स्ट वन, थर्ड सोडियम सल्फाइड, थर्ड वन सोडियम सल्फाइड। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, सल्फाइड का क्या होता है, S होता है। अब सोडियम में कैसे चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है। सल्फाइड पे क्या चार्ज होगा, सल्फाइड का मतलब सल्फर, तो सल्फर पे क्या चार्ज होगा, सोडियम सल्फाइड है, सल्फाइड पे होता है -2 चार्ज। सल्फाइड का मतलब सल्फर है, सल्फाइड का मीन सल्फर, इस पे कैसे चार्ज होगा, -2, यहाँ +1 होगा, यहाँ पर होगा -2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फार्मूला आपका क्या बनेगा, Na2S, सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेम मेथड। 4 देखिए बेटा,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड है तो इसका OH होगा। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड का OH होता है और मैग्नीशियम का Mg होता है। अब आपको पता क्या लेना चाहिए, Mg की वैलेंसी क्या होती है, Mg की वैलेंसी मैग्नीशियम की होती है, आपकी वैलेंसी 2 होती है +2, और OH होता है इसकी वैलेंसी जो होती है हाइड्रोक्साइड की वो होती है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, फार्मूला आपको हो जाएगा MgOH। अब ध्यान रखें OH को ही रख सकते हैं, इस तरह से नहीं रखेंगे क्योंकि रॉन्ग है, क्योंकि ये वैलेंसी फिर किस पे जाएगी, ओनली H पे जाएगी, तो क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, OH का होल MgOH का होल, यहां का हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन है इसमें क्या, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग फार्मूला। जैसे Al2SO4 का होता है अल्युमिनियम SO4 अल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा, अल्युमिनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, राइट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है आपसे, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूले आपसे लिखे हुए, आपको क्या करना है, सिर्फ नाम लिखना है, लिखा Al2 SO4 का होल थीराइड, इसका नेम क्या होगा, Al से आप जानते हैं एल्युमिनियम होता है, अब आपको देखना है SO4 का क्या होता है, तो सल्फेट होता है, इट मींस इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। क्या हो जाएगा बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। फार्मूला आपका नाम, इसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इसी का है CaCl2, CaCl2, इसका नाम क्या रखेंगे, CaF क्या होता है, कैल्शियम होता है, और CaCl2, Cl2 क्या होता है, क्लोरीन होती है, इट मींस ये नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। CaFr क्या होता है, कैल्शियम, नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड। Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड, ये नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। थर्ड वन देखिए नाम K2SO4, के का क्या नाम होता है, पोटेशियम, के का नाम क्या होता है, पोटेशियम, के फार पोटेशियम होता है, तो हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। अब रहा के फार पोटेशियम, SO4 का मतलब क्या होता है, SO4 का मतलब होता है सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं, फार्मूला याद कर लेना आपको, जैसे एल्युमिनियम SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है, CaCl2 Ca कैल्शियम होता है, और ये क्लोरीन है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, Cl2 क्या है, क्लोराइड, राइट, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन
थर्ड है आपका KNO3, थर्ड भी फोर्थ है ये, थर्ड K2 सपोर्ट पोटेशियम सल्फेट हो गया। फोर्थ देखिए बेटा KNO3, K फॉर पोटास होगा है, पोटेशियम हो जाएगा। अब NO3 क्या होता है, तो NO3 देखिए आप, NO3 आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है NO3 के बारे में, NO3 नाइट्रेट होता है। क्या होता है NO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ऐसे ही और भी है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा इसका कार्बोनेट। आगे हम बात करेंगे, अब तक आपने देखा, हमने आपको क्लियर किया कि किसी भी कंपाउंड को नॉमिनेट कैसे करते हैं, उसका किसी कोई भी कंपाउंड है उसके नेम के अकॉर्डिंग और सिंबल की हेल्प से और चार्ज की हेल्प से उसका फार्मूला कैसे बनाते हैं, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन में आपने देखा अगर फार्मूले आपको गिवन है तो उनको नॉमिनेट कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखा जाता है, वो आपने देखा कि जैसे H2SO4 है तो एल फॉर क्या होता है, अल्यूमिनियम होता है, इसका सल्फेट होता है, तो आप लिखेंगे कॉलम बना रखे, पहले का नाम पहले लिखेंगे, बाद में नाम बाद में, अल्यूमिनियम सल्फेट। CaCO2 C पहले आया तो कैसे हो गया, CO2 बाद में आया तो क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट K2SO4, K पोटास होता है तो पोटेशियम, SO4 सल्फेट होता है, सल्फेट हो गया। KNO3 पोटास पोटेशियम हो गया, और ये NO3 नाइट्रेट हो गया। तो आपने दो चीजें सीखी। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कांसेप्ट। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कांसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कांसेप्ट के बारे में बात करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। एक यू नो मॉलिक्यूलर मास, क्वेश्चन बनता है डिफाइन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में क्वेश्चन बात करेंगे। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में क्लियर करेंगे, कौन कॉन्सेप्ट बात में। तो फर्स्ट में बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो यू नो मॉलिक्यूलर मास, जैसा कि नाम है मॉलिक्यूलर मास, अगर अलग करके मास का मॉलिक्यूलर को देखें तो मॉलिक्यूलर का संबंध मॉलिक्यूल से हो जाता है, और यू नो मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 एटम्स। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बना होता है, और मास का मतलब उसी एटम का मास, मींस जिसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, मॉलिक्यूल से होगा, और मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कि तो आप समझ सकते हैं, मान लीजिए मॉलिक्यूल है, ये हमने क्या बना दिया, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बना दिया। इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, छोटे छोटे एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, किसी भी x एलिमेंट का, x एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, ये कोई भी x एलिमेंट उसका मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए इसके अंदर 10 एटम है, कितने एटम, 10 एटम है। अगर आपसे कंफर्म किया जाए कि इस मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, और मान लीजिए 10 एटम से 1 एटम का मास कितना है, अगर 2 है, 2 मिलीग्राम यानी कुछ भी होंगे यूनिट मान लो, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 * 20, 10 * 2 तो हो जाएगा 20 ग्राम। ग्राम में आप मिलीग्राम या ग्राम को भी मिलीमीटर में वही मान लीजिए 20 मिलीग्राम। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्स है मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, और कोई ए एलिमेंट है, इस तरह समझ सकते हैं चीजें। ए एलिमेंट है, इस ए एलिमेंट का एक्स मॉलिक्यूल है, इस एक्स मॉलिक्यूल में 10 एटम्स हैं, तो अगर एक मॉलिक्यूल्स का मास निकालेंगे तो 10 से, क्योंकि एक एटम का मास 2 मिलीग्राम है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 20 मिलीग्राम। ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल का मास। वाई वे इस एलिमेंट में या सब्सटेंस में अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे भी हम डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए किसी भी एलिमेंट में
4 है, 4 मॉलिक्यूल है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा, सीधे सीधे 80 मिलीग्राम एलिमेंट एटॉमिक मास। एक जनरल एग्जांपल मैंने दिया था, कोई एक एलिमेंट है उसमें x मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में एटॉम की संख्या दी है, तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया। इट मींस अब आप डेफिनेशन समझे, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उनके एटम्स का सम होता है। लिसन टू मी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके मास का सम होता है। इसलिए कहा जाता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक masses of all atoms in a molecule of the substance. It is therefore the relative mass of a molecule expressed in atomic mass unit U. It means इसकी जो atomic mass की जो यूनिट होती है उसे atomic mass की यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से रिप्रेजेंट किया जाता है। Yes student, again listen to me. You know molecular mass, समझे नहीं? The molecular mass of a substance is the sum of the atomic mass of the all atoms in a molecule of the substance. It means किसी भी एलिमेंट का molecular mass वो मास है उस एलिमेंट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उन एटम के मास का सम होता है। क्या? मॉलिक्यूलर मास। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। एग्जांपल लाइक लिखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इट मींस वाटर है, वाटर का फार्मूला वाटर को लिखा जाता है HCl, इसका फार्मूला होता है H2O। अब पूछा जा रहा है आपसे कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, H2O का रिलेटिव मास बताइए। तो H2O का रिलेटिव मास क्या होगा? देखिए आप लो क्या है, फर्स्ट वन आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसको H2 से रिलेट करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपको 1U। नेक्स्ट वन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 16U, 16 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। therefore atomic mass of H2O atomic mass of H2O क्या होगा? इसमें आप ध्यान दें H2O जब हम लिखते हैं तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन कितने होते हैं? 1। हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? molecular mass of water which contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. It means H2O का मतलब ये है नहीं हाइड्रोजन का मैंने मॉलिक्यूल्स बोला था लेकिन मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे हमने आगे H2 लिखा, इस H2 और ये O लिखा, यहाँ से सोचिए समझ लीजिए कि हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल 1 एटम है, बट हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल कितने एटम है? 2 एटम्स है। हमने क्या लिखा है? एटॉमिक मास ऑफ H2O। H2O का मतलब इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? H2O इट मींस 2 एटम है, इसके हाइड्रोजन के 2 हो गया, H2 लिखा हुआ। अब इसका मास होगा कितना? 1 ऑक्सीजन कितने? 1 एटम है, इसका मास कितना? 16। तो क्या हो जाएगा? 2 + 16 इट मींस 18U। इसलिए हम दोबारा से इसको इंग्लिश समझ लीजिए। अगेन वाटर का क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होता है इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। H2
H लिया, H से रिप्रेजेंट करते हैं तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 U, ऐसे ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। बात करेंगे H2O की तो हाइड्रोजन के अंदर मॉलिक्यूल तो H2 एक है और एटम कितने दो हैं, राइट, इसलिए उसे मल्टीप्लाई इनटू 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 1 है तो 1 इनटू 16 सॉल्व किया 18 इनटू 1। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल समझिए जरा। सेम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। सीक्वेंस टर्म क्या है HNO3, HNO3। अब आपको HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, mass of HNO3, look here, यहाँ देखिए यह हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट्स है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन कितने एटम है 1 एटम है 1 इनटू, अब इसे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दें 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, या फिर आप लिख भी सकते हैं इसका 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 इनटू 1, ये दो 1 कहां से आ गए, एक तो एटम के लिए एक इसके मास के लिए। एटम कितने आ गए 1 है, मास कितना आ गया 1 है, प्लस नाइट्रोजन कितने आ गया 1 है इनटू, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, ये आपको डर में नहीं पड़ेगा प्लस। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में कितने एटम 3 हैं, देखिए आप कितने एटम यहां पर 3 हैं और होता कितना एटम है ऑक्सीजन 16 होता है। सबको कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट अगली लिस्ट टू मी अपने एटॉमिक मास HN तरीका निकालना है, तो लिखा एटॉमिक मास ऑफ HN3 इज इक्वल टू 1 into 1 क्यों हाइड्रोजन 1 है इसका एटॉमिक मास कितना है प्लस 1 into 14 क्यों नाइट्रोजन 1 एटम है इसका एटॉमिक मास 14 है प्लस 3 into 16 क्यों क्योंकि ऑक्सीजन कितने एटम यहां पर 3 है और इसका एटॉमिक मास 16 है। हमने तो कैलकुलेट कर लिया 1 plus 40 plus 63 का 48, इट मींस आपका सम जो आया वो है 63U। ये आपका निकल के आया क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। एटॉमिक मास को ऐड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में जो जितने भी एटम्स होते हैं उनके मास को ऐड करते हैं तो बन जाता है मॉलिक्यूलर मास। ये तरीका था मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का। नेक्स्ट वन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट, सेकंड टॉपिक है हमारा फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास, इसे ये लगभग मॉलिक्यूलर मास के जैसे ही सॉल्व हम करते हैं फार्मूला यूनिट मास को। लिसन फर्स्ट वन, लिसन द डेफिनेशन। The formula unit mass of a substance is the sum of the atomic mass of all atoms in a formula unit of the compound. Again, listen to me. क्या definition है इसकी? अगर आप define formula unit mass, the formula unit mass of a substance is the sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit mass, formula unit of a compound. Again, listen to me. Definition of formula unit mass according to NCERT book, the formula unit mass of a substance is a sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound. Right? ये आपकी definition है। आगे देखिए, formula unit mass is calculated in the same manner as the calculate the molecular mass. मैंने आगे पहले कह चुका हूँ कि formula unit mass में भी कैलकुलेशन होती है वो सेम कैसी होती है मॉलिक्यूलर मास की जैसी ही होती है, इसी तरह से वैसे भी सॉल्व करते हैं। दे ओनली डिफरेंट क्या है, दे ओनली डिफर इज दैट वी यूज द वर्ड फार्मूला फॉर दो सब्सटेंस whose constituent particles are ions, for example sodium chloride, as are discussed
above has a formula unit NaCl. Its formula unit mass can be calculated as, जैसे कि एग्जांपल में लिखा है फार्मूला यूनिट मास के लिए इसका सिंबल क्या होता है NaCl होता है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? Na सोडियम होता है, इसका पहले सिंबल सॉरी कितने एटम है? 1 एटम है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23 प्लस क्लोरीन कितने हैं? ये भी 1 है, इसका एटॉमिक मास 35.5। इट मींस 23 प्लस 35.5। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 58.5। ये सेम है लगभग किसके जैसा? मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट अदर एग्जांपल आप दिस ऐसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, CaCl2 का निकालिए फार्मूला यूनिट मास, तो आप कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट द क्वेश्चन है कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको CaCl2 का फार्मूला यूनिट मास निकालेंगे, यानी कि फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 क्या लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ Ca प्लस अब Ca तो 1 एटम है, Ca2 के कितने हैं? 2 into एटॉमिक मास Cl। मास ऑफ Cl लोग यार यहां देखें ध्यान से किस तरह से मैंने लिखा है। फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ Ca कैल्शियम प्लस 2 लगाएंगे, 2 into 2 एटम है इसके 2 लगेगा 2 एटॉमिक मास ऑफ Cl। अब आपको एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। तो एटॉमिक मास ऑफ Ca के कितने एटम? 1 है, 1 into अब एटॉमिक मास याद होना चाहिए कितना होता है एटॉमिक मास Ca का? 40 होता है प्लस 2 into एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 होता है इसका। कितना होता है बेटा? 35.5। इनकी कैलकुलेशन करिए 40 प्लस 35.5 का कितना हो जाएगा? 71। इट मींस को ऐड कर दीजिए 1 और ये 1 ट्रिपल 1। ये आपका हो गया क्या? फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। बाकी क्वेश्चनों का फार्मूला यूनिट मास भी इसी तरह से आप फाइंड करेंगे। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी में, इनको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।